नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र वृश्चिकटिकम के 5वें अंक को कंटिन्यू करने के लिए एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग वृश्चिकटिकम में उस वृत्त को पढ़ रहे हैं। वसंत सेना चारुदत्त के पास आ गई है, विदूषक है, चेटी है और उन दोनों के मध्य एक वार्ता क्रम चल रहा है, एक बातें चल रही है। मन में एक शंका थी, सुवर्ण भांड किसका है, सुवर्ण भांड किसका नहीं है, इस विषय को लेकर के, या यह वही सुवर्ण भांड है या कोई अन्य सुवर्ण भांड है। जब चेटी कहती है कि नहीं यह वही सुवर्ण भांड है, तो चारुदत्त को प्रसन्नता होती है और वो प्रसन्नता में अपने हाथ से अंगूठी निकाल करके चारुदत्त चेटी को देना चाहता है, लेकिन उसके हाथ में अंगूठी नहीं होती है। अपनी जो निर्धनता है, उस निर्धनता के कारण चारुदत्त आप यूं कहें कि थोड़ी सी शर्म अनुभव करता है, क्योंकि उत्साहपूर्वक उसने कहा था कि मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है प्रसन्नता की बात, खुशखबरी की बात लेकर के, मैं उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता, तो इसलिए ये अंगूठी आप लीजिए। लेकिन अंगूठी उसके हाथ में नहीं होती। बेचारा शर्मा जाता है और अपने दुख का अनुभव करते हुए, अपने उस कष्ट का अनुभव करते हुए अपने मन ही मन एक बात कहता है कि धनैर्वियुक्तस्य नरस्य लोके किम जीवितेनादितेव तावत् यस्य प्रतीकार निरर्थकत्वात् कोपप्रसादा विफली भवन्ति। भाई, ये जो दरिद्रता बहुत ही कष्टकारी है। क्यों कि इसमें प्रसन्न हो तो, क्रोध करें तो, दोनों निरर्थक होते हैं। पहली पंक्ति है, धनैर्वियुक्तस्य नरस्य लोके किम जीवितेन आदितः एव तावत्, यानी आदि से ही, प्रारंभ से ही जो व्यक्ति धनहीन है, ऐसे धनहीन व्यक्ति का इस संसार में जीने का क्या लाभ। मित्रों देखिए, संसार, यह जगत, यह विश्व, ये केवल इस मात्र के लिए नहीं है कि हमने जन्म ग्रहण किया और जन्म ग्रहण करने के बाद हमारा जीवन सुखद हो जाता है। ऐसा नहीं है। जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, और तदनुसार हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जिनमें हमें सुख की प्राप्ति हो। लेकिन जो व्यक्ति सुखी है, अचानक उसके जीवन में दुख आ जाए, किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण या किसी ऐसी अनायास घटित घटना के कारण जब व्यक्ति गरीब हो जाता है, तो उसका जीवन बड़ा ही दुखद हो जाता है। हम सब व्यक्ति कोई ना कोई अपने को उस जीवन में पाते हैं। उसी का एक प्रतीक वृश्चिकटिकम का चारुदत्त है, जो महान व्यापारी था। समुद्र में जिनके नाव चलते थे, जहाज चलते थे, आज वह व्यक्ति जो है वह एक गरीब है और उसके हाथ में एक अंगूठी तक नहीं है जो वो चेटी को दे सके और अपने उस प्रसन्नता को वहां तक वह संप्रेषित कर सके। इसलिए वह कहता है कि इस जीवन में यदि आपके पास धन नहीं है, तो धन रहित व्यक्ति जीवन का कोई प्रयोजन नहीं इस संसार में। क्यों नहीं प्रयोजन है? क्योंकि यस्य प्रतीकार निरर्थकत्वात् कोप प्रसादा विफली भवन्ति, यानी निरर्थक, जिसके जीवन निरर्थक होने के कारण, जिसके जीवन में कुछ नहीं होने के कारण, आप जो उनके कोप और प्रसाद, क्रोध और प्रसन्नता दोनों विफल हो जाते हैं। देखिए, गरीब लोग, आप अगर देखें कि कोप और प्रसाद दोनों बहुवचन वाले प्रयोग हैं, कि गरीब लोग अगर गुस्सा भी करे तो भी उसका कोई नहीं सुनता। धन रहित व्यक्ति अगर प्रसन्न भी हो तो लोग कहता है कि भाई अभिनय करता है, ये किस बात पे खुश हो रहा है, भाई इसके पास क्या है, इनकी खुशी का क्या मतलब है। अर्थात उस व्यक्ति के जीवन की सारी भावना जो है सदैव मर्दित होती रहती है, चाहे अपने उस भाग्य के कारण, अपने दुर्भाग्य के कारण या सामाजिक व्यवहार के कारण। इसीलिए कोप प्रसादा विफली भवन्ति, कोप और प्रसाद दोनों विफल हो जाते हैं। उसके बाद एक लोक व्यवहार की बात करता है चारुदत्त कि भाई देखिए, इस संसार में दरिद्र क्या होता है। दरिद्र जिस व्यक्ति के पास धन संपत्ति नहीं होती, जिनकी रात
इस आशा में बीतती है कि कल सुबह होगा, और दिन इस आशा में बीत जाता कि चलो कुछ नहीं मिला खाने पीने को, और आते हैं किसी तरह दोनों ठेंगुनों को अपने छाती के साथ लपेट करके सो जाएंगे। ऐसे दरिद्र की, जो दरिद्रता की व्याख्या यहां पर देखिए बड़ी सुंदर है कि जीवन में ये दरिद्रता किसके समान है, तो कहते हैं पक्ष विकलैश्च पक्षी, अर्थात जो पंख रहित जो पक्षी हैं, एक शुष्कश्च तरुः, सूखा वृक्ष, सरश्च जलहीनम, ऐसा सरोवर जिसमें पानी नहीं, और सर्पोश्च उद्धृत द्रंष्ट्रः, और वो सांप जिनके दांत उखाड़ लिए गए हों। इन्होंने यहां पर 4 प्रकार के दृष्टांत दिए। एक पक्ष रहित पक्षी, भाई जिस चिड़िया के पंख नहीं है वो चिड़िया क्या, उस चिड़िया का कोई जीवन नहीं है। पेड़ है लेकिन वह सूखा है, उस पेड़ का क्या प्रयोजन। सरोवर है लेकिन उसमें पानी नहीं है, उस सरोवर का क्या उपयोग। सांप है लेकिन यदि उस सांप के पास दांत नहीं है, तो जिस प्रकार दंत रहित विष रहित सर्प, जलहीन सरोवर, सूखा वृक्ष और पंख रहित पक्षी होते हैं, उसी प्रकार यह इस संसार में दरिद्र होता है, अर्थात धनहीन मनुष्य। अब दरिद्र शब्द का अर्थ हम यहां ले लें धनहीन मनुष्य, ये सारे समान होते हैं। तो ये एक बड़ी सुंदर बातें यहां पर रखी गई। लेकिन एक सबसे जो पुनः मैं सामाजिक पक्ष की ओर ले जाऊंगा, और वह है उद्धृत दंष्ट्रः सर्पः, अर्थात प्राचीन काल में हम भी शब्द को हटा रहे हैं, बल्कि ही शब्द को ही डालें, कि ये सांपों को दांत उखाड़ना लोग जानते थे, सर्प के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे। आज भी आप देखेंगे गांव घर गली चौक चौराहे रेड लाइट आदि पे कई आपको ऐसे सपेरे दिखेंगे जो पिटारी में सांप लेके चलते हैं, और वो सांप आपको दिखाते हैं। आप या तो डर से या प्रसन्नता से उन पर 5-10 रुपए रखते हैं। वह जो सांप होता है उस सांप के दांत नहीं होते, है ना, उस सांप के दांत नहीं होते, क्योंकि सपेरा उस दांत को तोड़ लेते हैं, क्योंकि वह सांप अगर नसेगा तो व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो प्राचीन काल में यह व्यापार था, और हमारे साहित्य में सांपों से खेलने के ऐसे कई सारे दृष्टांत मिलते हैं। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षसम नाटक है, उसके दूसरे अंक में विराट गुप्त जो है, जो कि वहां पर सपेरा बन के आता है, आहितुंडिक के वेश में आता है, जिसका नाम जीर्ण वृद्ध है, वो व्यक्ति सपेरे का काम करता है और सांप का खेल दिखाता है। तो ऐसा लग रहा है कि वो वही समाज है जिस समाज में सांप आदि के माध्यम से लोग खेल खेलते होंगे। तो उदाहरण वहीं से लिया गया है कि उद्धृत दंष्ट्रः सर्पः। अस्तु, अब ये बात चल रही है, फिर आगे अपनी बात को ये बढ़ाते हुए चारुदत्त कहता है, मित्रों, नाटक में नाटककार नाटक लिख रहे होते हैं तो कभी कभी वह इस दृष्टि से भूल जाते हैं कि क्या यह नाटक मंच पर अभिनय हो पाएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो साहित्य निर्माण के क्रम में ऐसे लगातार पद्य पे पद्य एक ही अर्थ को पूर्ण करने के लिए देते चले जाते हैं। तो इस माध्यम से हम नाटक की अभिनेयता की समालोचना नहीं करेंगे, बल्कि इस माध्यम से हम जो नाटककार है उस नाटककार की साहित्यिक दृष्टि की आलोचना करेंगे, उसके कवित्व की समालोचना करेंगे। और इसीलिए आगे वो पद्य अपने उसी कवित्व का यह हिस्सा है कि अपिच, और भी मैं और आगे क्या कहूं सुनिए, कि शून्यैर्गृहैः खलु समाह पुरुषा दरिद्राः कूपैश्च तोयरहितैस्तरुभिश्च शीर्णैः यद्धृष्टपूर्व जन संगम विस्मृतानामेवं भवन्ति विफलाः परितोषकालाः विफलाः भवन्ति। कैसे, किसके? तो कहते हैं कि दृष्ट पूर्व जन संगम विस्मृतानाम परितोषकालाः विफलाः भवन्ति। मैं दूसरी पंक्ति जो है, दोनों तीसरी और चौथी पंक्ति को मिला करके अर्थ भी ले रहा हूं कि दृष्ट पूर्व जन संगम विस्मृतानाम, यानी पहले लोगों के जो पहले पूर्व जन, पहले के लोगों के द्वारा देखा गया जो मिलन है, उस मिलन को भूले हुए
का जब परितोष काल आता है, जब संतुष्टि का काल होता है, आता है, निर्धन का जब वह समय उत्पन्न होता है, तो विफला भवंती। कैसे? तो शून्यैर गृहैः, देखिए शून्यैः गृहैः, शून्य घर वाले यानी दरिद्रों के घर में, जिस घर में कुछ भी नहीं है, खाने के लिए चना चबेना तक नहीं है, ऐसे घर को हम कहेंगे शून्य गृह। तो शून्यैर गृहैः पुरुषाः दरिद्राः, ये जो दरिद्र पुरुष होते हैं वह तोय रहितैः कूपैः, जल रहित कुआं और शीर्णैः तरुभिः समाः भवन्ति। ऐसे जो पुरुष होते, जिस पुरुष के घर में, जिस दरिद्र व्यक्ति के घर में कुछ भी नहीं है, ऐसे दरिद्र व्यक्तियों के जो घर होते हैं वो जल रहित कुएं के समान होते हैं और सूखे वृक्ष की तरह होते हैं। अब सूखा वृक्ष जब कहा गया तो इसका क्या निहितार्थ है, या तोय रहित कूप अगर कहा गया तो इसका क्या निहितार्थ है? भाई कुआं है भी, लेकिन वह कुआं यदि प्यासे की प्यास न बुझाए तो उस कुएं का क्या लाभ, क्या प्रयोजन? ठीक उसी प्रकार जिससे ऐसे कुएं का कोई प्रयोजन नहीं जो प्यासे की प्यास को ना बुझाए, और ऐसे वृक्ष का क्या प्रयोजन जो वृक्ष राहगीरों को, पथिकों को, बटोहियों को छाया ना दे, उसी प्रकार वह पुरुष है जिस पुरुष के घर में कुछ भी ना हो, ऐसे व्यक्ति जिस व्यक्ति के घर में कुछ ना हो। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ दे करके वह उसे तुष्ट नहीं कर सकता। जिस प्रकार वह दरिद्र चारुदत्त है, जो चारुदत्त अभी कुछ दे करके चेटी को प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन उसके हाथ में अंगुली तक नहीं है, तो मानो चारुदत्त उस समस्त निर्धन समुदाय का, उस निर्धन समवाय का प्रतीक है, जो अपने मन से, अपने हृदय से किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहता तो है, लेकिन उस व्यक्ति के पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो इसीलिए ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपने प्राचीन काल में मानो उन सुखों का उपभोग कर लिया हो, लेकिन आज यदि उनके पास कुछ नहीं है, तो उनका जो वो परितोष काल होता है, लोगों को संतुष्ट करने का जो समय है, वो विफलाः भवन्ति, वो विफल हो जाते हैं। यदि किसी अवसर विशेष पर वह कुछ करना चाहता है और जेब में पैसे नहीं होते, तो उनका वह काल, उनका वह जीवन निष्फल हो जाता है। चारुदत्त अपने ऊपर आरोपित करते हुए इन सारी बातों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन जैसा मैं शुरू में कहता हूं कि जब भी साहित्य लिखा जाता है तो साहित्य वह उस व्यक्ति की कहानी नहीं होती। यह चारुदत्त और वसंत सेना की प्रणय गाथा नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय गाथा नहीं है। मुद्रा राक्षसम चारुदत्त चाणक्य और राक्षस के नैतिक राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे हमारे प्रतीक होते हैं, वे सारे के सारे हमारे प्रतिनिधि होते हैं, और हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें आती रहती है, उसी को प्रतीक बना करके यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए उस दृष्टि से हम सब के सब अपने जीवन में चारुदत्त होते हैं, और कोई ना कोई हम सभी उस जीवन में वासवदत्ता भी, वसंत सेना भी होते हैं। तो इसीलिए चारुदत्त एक ऐसे समुदाय, एक ऐसे वंचित, एक ऐसे उपेक्षित समुदाय का प्रतीक है जिनमें हर्ष तो है, लेकिन उसके प्रतिदान के लिए उसके पास कुछ नहीं है। मुझे इस अवसर पर एक कविता याद आती है, बड़ी अच्छी कविता है, 5 पंक्ति है उसमें कि पर्व अब भी आते हैं चले जाते हैं। देखिए, पर्व अब भी आते हैं चले जाते हैं, रस है हृदय में, लेकिन पैसे कहां जेब में कि हम उसका स्वागत करें। यानी रस है हृदय में, पैसे नहीं जेब में कि मैं उस पर्व को, उस दीपावली को या उस होली को सेलिब्रेट कर सकूं। कदाचित चारुदत्त के द्वारा प्रयोग में लाए गए इन दोनों तीनों पद्यों का निहितार्थ भी यही है कि चारुदत्त के हृदय में रस है, चारुदत्त के हृदय में भावना है, चारुदत्त के हृदय में चिकीर्षा है, करणीयता है, लेकिन पैसे नहीं कि वह चेटी को पारितोषिक रूप में कुछ दे सके। अस्तु, लंबी व्याख्या हो गई, लेकिन सही में यह एक भावुक पल होता है व्यक्ति के हृदय में,
इसलिए इसके ऊपर में मुझे यह विमर्श करना पड़ा और अपने हमारे जो पाठक लोग हैं, जो हमारे श्रोतृजन हैं, जो हमारे जो दृष्टा हैं, उनके लिए भी कुछ इस प्रकार की बातें हो ताकि वो इस पर विमर्श कर सके। विदूषक कहता है, भो अलमति मात्र संतापितेन, क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों इतना दुखी हो रहे हैं, दुखी मत होइए। ठीक है। और फिर वो परिहास पूर्वक कहता है चेटी से कि भवती समर्प्यताम मम स्नान शाटिका, है ना। वो कहता है कि भाई मेरे जो स्नान करने वाली जो धोती है, वो मेरे स्नान करने वाली धोती मुझे दें। अब देखिए, हमारे लिए कभी कभी लोग पूछते हैं कि धोती के लिए क्या संस्कृत है। धौत वस्त्रम भी कोई कोई कह देते हैं, वह भी सही है। वही चीज यहां पर कहा गया, उसी धोती के लिए शब्द प्रयोग आया है संस्कृत में, स्नान शाटिका। ध्यान रखेंगे, पुरुष के संदर्भ में स्नान शाटिका धोती बन जाती है और स्त्री के संदर्भ में स्नान शाटिका साड़ी बन जाएगी, क्योंकि शाटिका शब्द से ही साड़ी शब्द जो है वह बना है, अर्थात शाटिका तत्सम है और साड़ी तद्भव है। तो खैर वो विदूषक मांगता है। वसंत सेना कहती है, आर्य चारुदत्त युक्तम नेद मनया रत्नावल्या इमं जनम तुलयितुम। आर्य चारुदत्त, यह अच्छी बात नहीं, न युक्तम इदम, कि अनया रत्नावल्या, यानी इस रत्नावली के द्वारा इमं जनम तुलयितुम, कि आप मुझे जो तौल रहे हैं, इस रत्नावली से तौल रहे हैं। भाई कभी कभी हम लोग भी आम जीवन में कहते हैं कि मुझे पैसे से मत तौलो, अर्थात मेरी समानता पैसे से मत दिखाओ, या मेरे जो व्यवहार को पैसों से मत जोड़ो। रत्नावली भी यही कह रही है। क्यों? क्योंकि विमर्श क्या हो रहा है कि रत्नावली का जो मूल्य है अल्प है और सुवर्ण भांड का मूल्य जो है वह अधिक है, तो मैं रत्नावली के बदले में और मैं आपसे पैसे मांगने के लिए आई हूं। तो इसका सामान्य अर्थ यही है कि हे चारुदत्त, आप मुझे पैसे से ना तौलें। मैंने जिसके लिए पैसा शब्द किया प्रयोग, इस वाक्य में वहां पर रत्नावली शब्द प्रयोग में है, और वही वाक्य है युक्तम नेद मनया रत्नावल्या इमं जनम तुलयितुम। चारुदत्त थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कान लाते हुए और अपनी सफाई देता है, अपने को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन चेहरे पे, अभी तो चेहरे पर विषाद था। विषाद इसलिए था कि उसके पास कुछ नहीं था देने के लिए। लेकिन वसंत सेना ने चूंकि डायरेक्ट चारुदत्त को एड्रेस किया, तो स्वाभाविक है उसके मन की अभिलाषा ने उससे निवेदन किया है, अर्थात जो मन में चल रही वसंत सेना है, वह वसंत सेना उससे अब डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर रही है। इसलिए चेहरे पर प्रसन्नता है और चारुदत्त कहता है, वसंत सेने पश्य पश्य, वसंत सेना देखो और सुनो। यहां पश्य पश्य का ये अर्थ नहीं लेंगे, हिंदी में तो हमें अर्थ करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे अर्थ? देखो देखो नहीं, देखो देखो अर्थ नहीं है। यहां पर अर्थ ये है कि वसंत सेने क्या कहो, सुनिए जरा मेरी बात को आप गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, कि कह श्रद्धास्यति भूर्तार्थम सर्वो माम तुलयिष्यति शंकनीया हि लोकेस्मिन् निष्प्रतापा दरिद्रता। हम लोगों ने जब चारुदत्त के संदर्भ में मृच्छकटिकम के प्रथम अंक को पढ़ा था, उसका भी आरंभ दरिद्रता से ही था। और इस पूरे मृच्छकटिकम की जो पृष्ठभूमि है और मृच्छकटिकम की जो कथानक की वृद्धि की जो वृत्ति है, जो वृत्त है, जो वृत्त रेखा है, वह दरिद्रता से निर्मित है। यानी उस समाज में दरिद्रता कितनी भयावह होती थी या होती होगी कि उसको आधार बना करके एक नाटककार एक पूरे यथार्थ नाटक का निर्माण हमारे लिए करता है, हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और चारुदत्त का तो जब भी संवाद आता है वहां पर प्रत्यक्षर श्लेषमय कहा जाता है। वासवदत्ता के विषय में, जो सुबंधु विरचित वासवदत्ता है, उनके वाक्यों के विषय में प्रत्यक्षर श्लेषमय कहा जाता है। हमें इस संदर्भ में चारुदत्त के संवाद में भी कहना चाहिए कि मन्ये प्रति संवादम,
क्या है? दरिद्र युतम, दारिद्र्य युतम, कि प्रत्येक संवाद मानो क्या है? दरिद्रता से युक्त है। कह श्रद्धास्यति भूतार्थम, यानी भूतार्थम यानी वास्तविकता के लिए, वास्तविकता पर कौन, वास्तविकता को जानने के लिए कौन मेरे ऊपर विश्वास करेगा, कौन मेरी श्रद्धा करेगा? अर्थात मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, मैं गरीब व्यक्ति जब समाज के सामने कहूंगा कि नहीं यही सत्य है, तो मेरी उस सत्य बातों के ऊपर में कौन विश्वास करेगा? अर्थात गरीबों के सत्य को भी लोग असत्य समझ बैठता है। ये देखिए सामाजिक व्यवहार। सर्वो माम तुलयिष्यति, समाज के सारे लोग मेरे जो, मुझे जो हैं वो हल्का समझेंगे, क्षुद्र समझेंगे। तूल शब्द जो है, रूई वाला जो हल्कापन है, उसी से तुलयिष्यति शब्द है। सर्वो माम तुलयिष्यति, लोग मुझे हल्का समझेंगे। स्वाभाविक है, गरीब जो है उनको समाज में कभी लोगों ने सम्मान नहीं दिया, और तब जाकर के घटकर पर को लिखना पड़ा कि एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो रीति यो बभाषे न तेन दृष्टम कविना समस्तम दारिद्र्यमेकम गुणकोटिहारी। और तब जाकर के प्रेमचंद को गोदान में लिखना पड़ा कि गरीबों की स्त्री गांव भर की भाव जो होती है। इस व्यंग्य को समझे मित्र, ये गरीबी है, ये दरिद्रता है। इसे कभी भी हास परिहास का विषय ना बनाए। वह भी एक व्यक्ति है, लेकिन केवल धन नहीं है, इसलिए वह व्यक्ति हमारी उपेक्षा का कारण हो जाता है। ऐसा न करें। यह वेदना चारुदत्त की है। यह वेदना केवल चारुदत्त नहीं है, यह वेदना हम सारे निर्धनों की है कि कौन मेरे ऊपर विश्वास करेगा। मैं जब भी कभी कोई बात कहूंगा तो सब मुझे हल्का ही समझेंगे। और शंकनीया ही लोकेस्मिन निष्प्रतापा दरिद्रता, और एक ऐसी दरिद्रता जिसमें पराक्रम नहीं होता, निष्प्रताप होती है जो दरिद्रता, जिस दरिद्रता में कोई तेज नहीं, कोई ओज नहीं, कोई उत्स नहीं, कोई उत्साह नहीं, ऐसी जो दरिद्रता होती है, अस्मिन लोके शंकनीया, निश्चय ही इस संसार में शंका के योग्य है, सशंकित कर देता है मनुष्य को। आप जब भी कभी जाकर के देखें, घर में सामान्य जो सेठों के, महाजनों के घरों में जब भी कभी चोरी होती है, तो पहला शक जो है वो नौकर के ऊपर में जाता है। एक सामान्य मनोभावना की बातें हैं। इसीलिए कहा गया कि शंकनीया ही लोकेस्मिन निष्प्रतापा दरिद्रता, के संसार में जो व्यक्ति दरिद्र हैं, वही व्यक्ति जो होते हैं वे शंका के योग्य होते हैं, उन्हीं के ऊपर में शंका की जाती है। अब ये सारी बातें चल रही है, बातें किनके बीच में हो रही है, कन्वर्सेशन किसके बीच में चल रही है? वसंत सेना और चारुदत्त। मित्रों, प्रेम जगत, प्रेमी जगत, इसमें एक चीज बड़ा ही सहजने योग्य है कि चार लोग जब बैठे हों और प्रेमी प्रेमिका में आपस में अगर बातें होती है, तो जो दो अन्य लोग होते हैं, समझदार होते हैं, वे चाहते हैं कि वहां से हट लें और इन दोनों को बात करने का मौका दें। विदूषक ने भी शायद सोचा कि चारुदत्त और वसंत सेना काफी करीब आ रहे हैं, इसलिए अब यहां से निकलना चाहिए। तो विदूषक चेटी से कहता है कि अरियो चेटी, किम भवत्या इहैव स्वप्तव्यम, कि आज तुम यहीं सोओगी क्या? मतलब देखिए, बात में कुछ नहीं है, लेकिन व्यंग्य को पकड़िए। इसका निहितार्थ यह है कि आप चले यहां से, भाई आप इन लोगों को बात करने दीजिए, आप यहीं सोएंगी क्या? चेटी हंस करके कहती है, आर्य मैत्रेय अतिमात्र मिदानीम ऋजुमात्मानम दर्शयसि। भाई मैं आर्य मैत्रेय में क्या कहूं कि आप तो मुझे इस समय बड़ा ही सरल हृदय का समझ रहे हैं, है ना? यानी आप मुझे ऐसा न समझे, मैं यहां नहीं सोने वाली हूं। आप जो कह रहे हैं मैं भी उस विषय को समझ रहा हूं। अब विदूषक अपने मित्र को जाके कहता है, बहुवयस्य एष खलु अपसारयन्निव सुखोपविष्टम जनम पुनरपि विस्तारवारी धाराभिः प्रविष्टः पर्जन्यः। अब लो जी भाई, एक और बात आ गई, लेकिन ये अनुकूल बात है। अरे मित्र, आप लोग तो बातचीत में लगे पड़े हैं, लेकिन ये देखें कि फिर से ये बारिश आ गई, अर्थात आप लोग जहां बैठे हैं बारिश में भीग जाएंगे, ये बारिश की धारा आ रही है।
क्या कह रहे हैं कि एष खलु अपसारयन्निव सुखोपविष्टम जनम, यानी सुख से सुखपूर्वक बैठे हुए लोगों को भगाने के लिए मानो, देखिए अपसारयन भगाना, इव मानो लोगों को भगाने के लिए पुनः फिर से विस्तारी वारिदारा भी, यानी अत्यंत विस्तार के साथ, यानी घनघोर जो बारिश के जो जल हैं उसके साथ पर्जन्य प्रविष्ट, ये बादल जो है वो प्रवेश कर गए हैं, अर्थात घनघोर बारिश होने वाली है। आप लोग जो सुखपूर्वक बैठे थे ये आपको यहां से भागने के लिए कह रहे हैं। चारुदत्त कहता है सम्यगाह भवान, हां भाई विदूषक आपने ठीक कहा, क्यों, बस केवल इतना मात्र कहना है कि हां सही में ये जल की धारा आ रही है, लेकिन चूंकि वसंत सेना बैठी है इसलिए इस बारिश को आधार बना करके चारुदत्त के मुख से निकलने वाले जो भी वाक्य या जितने भी वाक्य होंगे उसमें कहीं ना कहीं श्रृंगार का पुट होगा या कहीं ना कहीं प्रेमी और प्रेमिका से संबद्ध कोई इशारा होगा। तो चारुदत्त कहता है अमूर ही भित्वा जलदांतराणी पंकांतराणीव मृणाल सूच्य पतंति चंद्र व्यसनाद विमुक्ता दिवोश्रुधारा इव वारिधारा। देखिए क्या कह रहा है कि चंद्र व्यसनाद विमुक्ता दिवह अश्रुधारा इव वारिधारा पतंती, कि चंद्रमा के संकट से निकले हुए आकाश के आंसुओं की धारा के समान ये जलधारा गिर रही है। कैसे, तो कह रहा है अमूर ही भित्वा जलदांतराणि पंकांतराणि मृणाल सूच्य, यानी मृणाल सूच्य, मृणाल का संकेतक अर्थात मृणाल के अंकुर, यानी कीचड़ों के मध्य से मृणाल निकले हुए मृणाल के अंकुर के समान, और बादल को तोड़ करके निकले हुए इस जलधारा के समान मानो चंद्रमा के संकट से निकला हुआ उस नायिका की आंसुओं की धारा के समान। यहां जो दिवोश्रु धारा है उसमें एक व्यंग्य बना करके, एक ध्वनिपरक संकेत डाल करके जो समीक्षक हैं उसका इसमें अर्थ लेते हैं नायिका की आंखों से निकलने वाली अश्रुधारा के समान जल की धारा जो है वह टपक रही है। देखिए मैंने पहले से कहा था कि यह श्रृंगार पक्ष की ओर इशारा है, नायिका को ले लिया, और एक चीज जो नायिका की अश्रुधारा है, मित्रों मनुष्य को कमजोर करने के लिए, व्यक्ति को कमजोर करने के लिए किसी भी नारी के आंखों का जो आंसू होता है वो सबसे बड़ा शस्त्रास्त्र होता है, उसे शस्त्र कह ले या अस्त्र कह ले, ऐसा होता है। और निस्संदेह जब नायिका की आंखों की अश्रु की धारा जो होती है वो प्रेमी हृदय को तोड़ने वाली होती है, और प्रेमी हृदय स्वयमेव खींचा चला आता है उस प्रेमिका के पास, उस नायिका के पास। और अपिचा आगे भी बात कहते जा रहे हैं कि धाराभिर यजन चित्त सुनिर्मलाभि चंडाभिरर्जुन शर प्रति कर्कशाभि मेघा स्रवंति बलदेव पट प्रकाशा शक्रस्य मौक्तिक निधानमिवोद्गिरंत। एक बार फिर से यहां पर बारिश की व्याख्या हो रही है। इस अंक में हम लोग बार बार मेघ, बादल, जल, वृष्टि, इनके लिए नहीं कुछ तो हम लोगों ने 30 पद्यों को पढ़ा जिसमें केवल और केवल बारिश, जल की बूंदें, बादल, इनकी चर्चा होती रही। यहां पर भी जो चारुदत्त है वह उसी प्रकार की चर्चा यहां प्रस्तुत करना चाहता है। मित्रों मैं अपने इस विषय को और आगे बढ़ाऊंगा। पंचम अंक समाप्ति प्राय है, कदाचित अगले व्याख्यान में पंचम अंक पूर्ण हो जाए। आप लोग का सदैव उत्साह मेरे प्रति बना रहता है, उस उत्साह को बनाए रखें। आप लोगों ने अभी तक ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।